दो वर्ड यहाँ पर है, एक गुड है एक वेल है, और इन दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेम है। तो गुड का भी बेटर है, वेल का भी बेटर है, गुड का बेस्ट होगा और वेल का बेस्ट होगा। अगर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो गुड के वेल में अगर डिफरेंस नहीं भी पता है तो दोनों का बेटर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदलना हो तो परेशानी खड़ी होगी। क्या पॉजिटिव से कंपैरेटिव इधर से उधर बदलना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहां होगा, जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बदलना होगा तो अब मुश्किल होगी कि गुड लगाएं कि वेल। अब यहां सेंटेंस दो है कि राम अच्छा है और दूसरा है राम अच्छा खेलता है। दोनों जगह एक वर्ड कॉमन है, अच्छा। अब राम इज गुड बोलेंगे कि राम इज वेल बोलेंगे? राम इज गुड बोलेंगे। राम प्लेज वेल बोलेंगे कि राम प्लेज गुड बोलेंगे? राम प्लेज वेल बोलेंगे। आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक सवाल यह भी होता है कि आंसर क्यों है, यहां पर गुड और यहां पर वेल क्यों? तो आप ध्यान से देखें कि ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है और ये जो वेल है ये एडवर्ब है। अब प्रश्न ये आएगा ये एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है? और आपके सिलेबस में एडजेक्टिव वगैरह पढ़ना नहीं है, ना ही एडवर्ब पढ़ना है, लेकिन समझना जरूरी होगा वरना दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले परिचय नहीं है, आप पहले से जानते हो। एडजेक्टिव एडवर्ब को बहुत जल्दी से शॉर्ट में समझ लें, मिनटों में, कि ये दोनों वर्ड हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड एंड एडवर्ब इज आल्सो अ वर्ड। ये दोनों वर्ड हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। जैसे राम अच्छा है तो अच्छा किसकी क्वालिटी है? राम की, यानी नाउन की। और ही इज गुड तो अच्छा किसकी क्वालिटी है? ही की, यानी किसकी क्वालिटी? प्रोनाउन की। तो वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। बिल्कुल बेसिक सा डिफिनेशन है। अब एडवर्ब क्या है? आपने सुना होगा क्रिया विशेषता को एडवर्ब कहते हैं, सुना? आज एडवर्ब दूसरे तरह से समझ लें, कंपटीशन के फील्ड में जाएंगे तो इससे इसकी जरूरत खूब पड़ेगी। एडवर्ब वो शब्द है जो बताता है कि कोई एक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, कहां हो रहा है, कब हो रहा है और कितनी बार हो रहा है। मतलब एडवर्ब की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन बड़ा आसान सा है कि वो वर्ड जो ये बताए कि कोई एक्शन कैसे या कहां या कब या कितनी बार हो रहा है उसे एडवर्ब कहेंगे। बोलो, सिंपल है। इसको सेंटेंस से समझ लेते हैं। वो मुस्कुरा कर पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है? एडवर्ब है। वो लंगड़ा कर चलता है, कैसे? ये एडवर्ब है। बात समझ में आ रही है? और हम लोग आरा में रहते हैं, कहां? ये एडवर्ब है। मैं यहां से बात कर रहा हूं, कहां से? यहां से। ये क्या है? यहां से एडवर्ब है। क्लियर है? और कहा हमने कि वो सुबह 6 बजे जगता है। कितने बजे, कब जगता है? तो ये जो कब का जवाब दे रहा है 6 बजे, वो क्या है? एडवर्ब है। क्लियर है? अभी मुझे बताओ कब, अभी, ये क्या है? एडवर्ब है। और हम लोग दिन में 3 बार खाना खाते हैं, कितनी बार? मतलब एडवर्ब वो शब्द है जो ये बताता है कि कोई घटना कैसे घटित हो रही है, कहां घटित हो रही है, कब घटित हो रही है और कितनी बार घटित। तो एडवर्ब आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, कह रहे हैं कि राम अच्छा है, तो अच्छा किसकी क्वालिटी बता रहा है? राम की। तो ये गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। और जब हम कहते हैं कि राम अच्छा खेलता है तो अच्छा राम की विशेषता नहीं बता रहा है। हो सकता है कि राम बुरा हो, लेकिन विशेषता उसके खेलने की है, तो जो वर्ब की विशेषता बतलाए उसे एडवर्ब कहते हैं। क्लियर? तो सीता अच्छी है, सीता इज गुड। और सीता अच्छा गाती है, सीता सिंग्स गुड, सीता सिंग्स वेल। ठीक है, तो कभी आपने ये सुना है क्या मैच वैच में
कि कोई ये कहता हो कि गुड डन, ऐसा सुना है? गुड डन नहीं सुना है? क्या सुनते हैं आप? वेल डन। वेल डन क्यों? चूंकि डन की बात हो रही है, यानी वर्ब की बात हो रही है कि वर्ब अच्छा हुआ है तो वेल डन। आपने सुना गुड प्लेड, गुड प्लेड, ऐसा सुना है? वेल प्लेड सुना है ना? वेल प्लेड वो इसलिए कह रहा है कि बात हो रही है एक्शन की, तो एक्शन की विशेषता बताए तो दैट इज, बोलिए, एडवर्ब। क्लियर है? तो अब जो समझना है वो ये कि गुड का तो बेटर होगा, वेल का तो बेटर होगा। प्रॉब्लम तब होगा जब हमको कंपैरेटिव से पॉजिटिव में सेंटेंस को बदलना होगा, तो मुश्किल होगा कि ये हमें देखना होगा कि ये जो बेटर है वो गुड का है या इसका। बोलिए, सेंटेंस क्या था? बोलिए, राम इज बेटर देन श्याम। ये है कंपैरेटिव, राम श्याम से बेहतर है। नेक्स्ट बोलिए, राम प्लेज बेटर देन क्या? यहां भी बेटर है, यहां भी बेटर है। हमको ये देखना है ये बेटर वेल का है या बेटर गुड का है। तो राम श्याम से ज्यादा अच्छा है, दैट मीन्स श्याम उतना अच्छा नहीं है। श्याम इज नॉट सो एज राम। हमने ब्लैंक स्पेस दे दिया कि गुड लगेगा कि वेल लगेगा। यहां कह रहा है कि राम श्याम से ज्यादा बेहतर खेलता है, इसका मतलब ये हुआ कि श्याम उतना बेहतर नहीं खेलता। श्याम डज नॉट प्ले उतना अच्छा जितना कि राम। ठीक है? अब राम श्याम से बेहतर बेहतर है, तो ये जो राम श्याम से बेहतर है यानी राम श्याम से ज्यादा अच्छा है, तो राम भी अच्छा, श्याम भी अच्छा, राम ज्यादा अच्छा, श्याम कम अच्छा। तो ये बेटर किसकी क्वालिटी बता रहा है? राम और श्याम की, यानी नाउन की बता रहा है, यानी ये बेटर एडजेक्टिव है। तो क्या करेंगे? श्याम इज नॉट सो, बोलो, गुड एज राम। अब कह रहा है कि राम श्याम से बेहतर खेलता है। राम और श्याम में तुलना नहीं है, क्वालिटी बताई जा रही कि खेलने की, कि राम का खेलना श्याम के खेलने में, तो राम का खेलना ज्यादा बेहतर है। तो ये जो बेटर है ये प्ले के लिए आ रहा है कि राम के लिए? यानी बेटर जो है वो वर्ब के लिए आ रहा है कि नाउन के लिए? वर्ब के लिए आ रहा है। तो श्याम डज नॉट प्ले सो वेल एज राम। बात समझ में आ रही है? आप ध्यान दीजिए कि हमारा लक्ष्य +2 सिर्फ नहीं है, +2 को भी देख लेंगे हल्के में ऐसे, बाकी हमको आगे देखना कि क्या है। आगे ऐसे ऐसे सेंटेंस में मामला प्रॉब्लम होगा। जैसे भी एग्जाम आपने दिया होगा तो उसमें ऑप्शन दे देगा इस वाले में कि गुड भी दे देगा, वेल भी दे देगा। तो आपको चूज करना पड़ेगा ये देखते हुए कि ये अच्छा किसके लिए है, नाउन प्रोनाउन के लिए तो, और किसी वर्ब के लिए तो। ठीक है? कोई डाउट है इसमें? इसको उतारिए यहां से, उसके बाद बोलते